महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट, जो दोनों सरकार में शामिल है, दोनों एक दूसरे के समर्थन में हैं। इन दोनों के बीच दूरियां और चौड़ी होती जा रही हैं और दूरियां कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं में आ गई हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के नेता और 4 बार के विधायक उदय सामंत बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट वाली सरकार में उद्योग मंत्री हैं। उदय सामंत रत्नागिरी सीट से लगातार विधायक हैं, सरकार के मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र में जहां से वो विधायक हैं, यानी सिंधुदुर्ग जिले में कंकावली नाम की जगह पर खूब पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में क्या लिखा गया है? पोस्टर में लिखा गया है, वक्त आने दो, जवाब देंगे और हिसाब भी लेंगे। अब जवाब किसको दिया जाएगा, हिसाब किससे लिया जाएगा, इसे लेकर पूरे सिंधुदुर्ग के साथ साथ महाराष्ट्र के पूरे अलग अलग इलाकों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट का यह गठबंधन टूटने वाला है। दोस्तों, 4 जून के बाद से लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है, जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि 400 पार सीटों के नारे ने नुकसान कर दिया। सिंधुदुर्ग जिले में जो सांसद बने नारायण राणे, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, पहले केंद्रीय मंत्री थे, चुनाव लड़े, चुनाव वो जीत गए, लेकिन उनके बेटे हैं नीलेश राणे भी सांसद रह चुके हैं। नीलेश राणे ने सामंत बंधुओं पर, यानी उदय सामंत और उनके भाई किरण सामंत पर यह आरोप लगाया कि इन दोनों ने चुनाव में मदद नहीं की और हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। उदय सामंत दरअसल इस सीट से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के तहत यह सीट बीजेपी के पास गई, जहां से नारायण राणे चुनाव लड़े। उदय सामंत महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री हैं और सिंधुदुर्ग और उसके आसपास के तमाम इलाकों में उनका प्रभाव है। और अब ये जो पोस्टर लगवाए गए हैं, इन पोस्टर्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। इसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है, इसमें एकनाथ शिंदे की तस्वीर है, इसमें उदय सामंत और किरण सामंत की तस्वीर है और साथ में एक बड़ा सा बाग भी दिखाया गया है। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच इतनी ज्यादा दूरियां आ गई हैं कि अब बात पोस्टर वॉर तक आ गई है? एक तरफ अजीत पवार नाराज हैं, दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट कैबिनेट मंत्री की पोस्ट न मिलने से नाराज है और अब जिस तरह से पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, जिस तरह से नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, वो ये बताती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और बीजेपी का गठबंधन बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसी चर्चाएं महाराष्ट्र में अब आम हो गई हैं कि बीजेपी यहां देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर उनकी अगुवाई में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने इंटरनल सर्वे भी कराना शुरू कर दिया है, जिसमें वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो वो फायदे में रहेगी या नुकसान में रहेगी। और इस सर्वे की भनक जब से शिवसेना शिंदे और अजीत पवार को लगी है, ये दोनों पार्टियां भड़की हुई हैं। दोस्तों, अगर ये दोनों एनडीए से अलग हो जाती हैं तो महाराष्ट्र में तो मामला गड़बड़ा ही जाएगा। दूसरा, दिल्ली में भी बीजेपी के पास जो समर्थन है सांसदों का, उनमें 8 सांसदों की कमी आ जाएगी। यानी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और अब ये जो पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, ये यहीं पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि सामंत बंधुओं ने जब पोस्टर लगवाए हैं तो जाहिर सी बात है कि जवाब नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे की तरफ से भी आएगा। वैसे भी वो चुनाव में मदद न करने का आरोप सामंत बंधुओं पर लगा चुके हैं। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ती हलचल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है। महाराष्ट्र में अगर गठबंधन टूटता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन, जो इंडिया ब्लॉक है, वो 30 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहा और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से बहुत पहले उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस तीनों ने मिलकर बैठक की और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारा ज्वाइंट मैनिफेस्टो ही जारी होगा। यानी उस तरफ तो एकता बड़ी जबरदस्त नजर आती है, लेकिन इस तरफ नाराजगी बहुत ज्यादा है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता अजीत पवार पर आरोप लगाते हैं कि कई सीटों पर उन्होंने हरवा दिया। अजीत पवार गुट के नेता शिंदे गुट पर आरोप लगाते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के कुछ नेता बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं, बीजेपी के कुछ नेता शिवसेना शिंदे गुट पर हमलावर हैं। यानी एक तरीके से सिरफुटौल की स्थिति है और सिरफुटौल की स्थिति के बाद अब जिस तरीके से पोस्टर लग रहे हैं, वो खुलकर नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। यानी अब जो आपसी नाराजगी है, जो आपसी
तनाव की खबरें थी वो अब किसी से छिपी नहीं है। अब तो गली गली लोग जान रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे में जबरदस्त नाराजगी है। और नाराजगी का आलम कुछ यूं भी समझ लीजिए कि अजीत पवार की पार्टी के जो बड़े नेता हैं छगन भुजबल, बताया जा रहा है कि छगन भुजबल शिवसेना उद्धव गुट के संपर्क में है। हालांकि इस खबर से बार बार इंकार किया जा रहा है, लेकिन इंटरनल सोर्सेज से जो खबर है वो यही है कि छगन भुजबल उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदल रही है। महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई कभी भी टूट सकता है, कोई कभी भी किसी दूसरे पाले में जाकर खड़ा हो सकता है। और नाराजगी के ये पोस्टर दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए परेशानी बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यानी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। और उससे पहले आप ये मानिए कि किसी भी दिन, किसी भी वक्त महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।